क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण किया देखा तो पहली बार आप कह सकते हैं पहली बार केवल मैथ के प्रश्न इजी थे क्योंकि हमेशा हम मैथ तुक्का मारता था, लेकिन इस बार मैथ हम भी रहते तो 3-4 को बना देते। बाकी क्वेश्चन ऐसे देखने में छोटा लग रहे थे लेकिन थे बहुत खतरनाक टाइप के, इसलिए कितना भी जाएगा कट ऑफ तो 103 से 106 के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। और अब तो बीपीएससी ने भी अपने आंसर शीट भी जारी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। काफ़ी इंतज़ार के बाद बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। एक बार तो जो एग्ज़ाम हुआ वो पेपर लीक हो गया, आपने देखा ही कि फिर किस तरह से अभ्यर्थी आंदोलन किए और फिर आंदोलन के बाद एग्ज़ाम हुआ। हालांकि एक चीज़ बहुत ही अच्छी इस बार देखने को मिली थी कि जो एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी पारदर्शिता रहा। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे उसमें QR कोड भी दिया गया था और मैं आपको दिखाई भी थी। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या वहाँ पे हुआ था। आज रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी संदर्भ में बात करने के लिए कि आखिर जो एग्ज़ाम हुए हैं सर, तो मुझे ये बताइए कि बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि अपने अनुसार तो वो लोग बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आज रहमान अचानक टीचर ग्रुप में पैदा नहीं हुआ है। रहमान भी 77 घाट का पानी पिया, यानी कि कोई भी हिंदी भाषी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मुझे फेल होने का अनुभव नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि परीक्षा में लगता है बच्चों को कि ये सही है तभी वो मारता है। अगर परीक्षा में लग जाए कि क्वेश्चन हम गलत मार रहे हैं तो मरबे नहीं करेगा। तो बच्चे कुछ बोले, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार जो 67वीं का जो दोबारा परीक्षा जो हुआ है, दोबारा परीक्षा हुआ है ऐसा 76 का मैं हूँ और 76 में तो तुरंत पैदा होते तो परीक्षा दिए नहीं, लेकिन 42वीं से मैं परीक्षा दे रहा हूँ। 42वीं से लेके आज आपको 67वीं तक पहुँच गया। इतना शांति ढंग से, इतना शानदार ढंग से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी चोरी के, इतना शानदार ढंग से परीक्षा आयोजित कराने में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूरा पुलिस मुख्यालय, 38 जिला के डीएम, 38 जिला के एसपी, सिपाही से लेकर सारे पुलिस पदाधिकारी ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, सबसे पहले तो सप्तमी के दिन मैं एक ग्रेट सैल्यूट के साथ उन लोगों को स्वागत करता हूं कि उन लोगों ने जिस तरह बिहार का नाम गर्ग में चला गया था 8 मई को परीक्षा 67वीं का, उसी तरह उन लोगों ने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। तो निश्चित रूप से परीक्षा बहुत ही शानदार ढंग से लिया गया है। इसका इसलिए मैं बोल रहा हूँ शानदार ढंग से क्योंकि भागलपुर में और नौगछिया में मेरे 3 बच्चों का इंटरव्यू था, ये परीक्षा था, और तीनों में 2 दिव्यांग थे, यानी कि रगड़ रगड़ के चल रहे थे और 3 मिनट लेट उनका हुआ था। उसके बावजूद भी वो लोग को नहीं घुसने दिया गया कि दिव्यांग होने के बावजूद भी, तो हमको बहुत खुशी हुई। और उसी समय एक स्कॉर्पियो से बच्चा बता रहा था कि स्कॉर्पियो से कोई बच्ची उतरी और बच्ची ने कहा कि हम विधायक जी से फ़ोन करवा देते हैं, हमको घुसने दिए, 3 महीना हुआ, 3 मिनट ही नहीं लेट हुआ है। तो उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया वहाँ के जो भी पर्यवेक्षक है कि आप प्रधानमंत्री से भी फ़ोन करवाइएगा तो हम घुसने नहीं देंगे। तो बहुत गर्व लगा हमको, बहुत गर्व की बात हो गई। और जिस तरह का परीक्षा क्वेश्चन का विश्लेषण किया, चूँकि 28 साल से पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो उतना दिन से पढ़ाने क्रम में मैंने जो क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण किया देखा तो पहली बार आप कह सकते हैं पहली बार केवल मैथ के प्रश्न इजी थे क्योंकि हमेशा हम मैथ तुक्का मारता था, लेकिन इस बार मैथ हम भी रहते तो 3-4 को बना देते। मैथ के प्रश्न इजी थे, अदरवाइज क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में इजी होता है। बाकी क्वेश्चन ऐसे देखने में छोटा लग रहे थे लेकिन थे बहुत खतरनाक टाइप के, इसलिए कितना भी जाएगा कट ऑफ तो 103 से 106 के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। और अब तो बीपीएससी ने भी अपने आंसर शीट भी जारी कर दिया है। तो 103 से 106 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 102 रहे, 103 रहे, 104 रहे, 105 रहे, 106 रहे मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। बता दीजिए कि जैसे जनरल के आपने बात तो ओबीसी 3 नंबर घटा दीजिए, 3 नंबर घटा दीजिए। कैटेगरी ओबीसी का 103 के अंदर में हो जाएगा, 101 से 103 के अंदर में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस महिला का आपको 95 से 98 के बीच में हो जाएगा। SC ST आपको 95, SC का 95 से 98 रहेगा। हाँ, थोड़ा ST का बढ़ सकता है, 98 उनका स्कोर हो सकता है क्योंकि उनका कम है। उसके बाद आपको बाकी सब 3-3 नंबर घटाते जाइए और SC में
5 नंबर घटा दीजिएगा, लेकिन ओबीसी जनरल अब लगभग बराबर हो गया है। फिर भी 103 के अगर 102, 3, 100 प्लस है तो वो तैयारी करें, लेकिन 106 हार्डेस्ट कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। सर क्या लग रहा है कि अब आने वाला जो एग्ज़ाम है जैसे मेंस एग्ज़ाम हो, फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम हो, इसी तरह से पारदर्शिता रहेगी? 100%। इस बार क्वेश्चन भी 100%। देखिए, हाँ बोलिए। क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी देखा गया है कि गलतियां जो क्वेश्चन में रहती थी, हर बार बीपीएससी जो गलतियां करती थी वो बहुत कम ही देखने को मिला है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दें रूपम स्पष्ट रूप से कि जब बुराई अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो निराकर निकलता है, दुख अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसके बाद सुख की घड़ी आती है। तो बीपीएससी में गलती हो रही थी, आज से नहीं, मैं आपको 2002 से मैं बात कर रहा हूँ, उस समय से भी क्वेश्चन कुछ ना 1-2 क्वेश्चन गलत रहता ही रहता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। और जिस तरह से जागरूकता आया है, यूट्यूबर शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब आप लोग जैसे लोगों ने जिस तरह से जागरूकता लाया है और एक पत्ता तक हिल रहा है तो आप लोग दिखा रहे हैं, तो जो जागरूकता है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार या किसी भी तरह की प्रशासन में किसी भी तरह का चूक करेगा। चूक शासन प्रशासन और सरकार की नहीं थी, चूक कुछ चंद चोरों की थी जिन्होंने व्यवस्था को बदनाम कर दिया था, सरकार को बदनाम किया था। सरकार कभी चाहेगी, कोई मुख्यमंत्री चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन लीक हो जाए, कोई डीएम चाहेगा क्वेश्चन लीक हो जाए, कोई एसपी चाहेगा क्वेश्चन लीक हो जाए, कभी नहीं। ये कुछ चोर थे जो अधिकारी के भेष में बैठे हुए थे, उन लोगों ने इस तरह का काम किया था, उसका रुआ है। अब मुझे लगता है कि सच में अब बिहार बदल रहा है और बिहार बदल के एक नए भारत का निर्माण करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका ये जानने का उम्मीद वो बनाए हुए थे कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, और कैटेगरीज वाइज वो हमें कमेंट्स भी कर रहे थे कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, और रहमान सर से बात करने के लिए वो लगातार कर रहे थे। तो हम लोग रहमान सर से बात किए, आपने सुना भी कि किस तरह से उन्होंने हर कैटेगरी की बात कही है, जनरल हो या ओबीसी हो, महिलाएँ हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा है। और भी अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम सर के पास फिर से आते हैं और फिर से उनसे सवाल करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।